चंद रोज़ पहले की बात करना तो यहाँ पे मुनासिब नहीं है। अगर कुछ महीने पहले की बात कर ली जाए, पिछले महीने की यानी कि अप्रैल के महीने की, उस वक्त हमने देखा है कि रोटी की कीमत में जो है वो कमी आई है। यानी जो 20 की रोटी थी उसमें जो कमी आई वो 4 रुपये की कमी आई, और उस कमी के बाद जो रोटी है वो 16 रुपये की हुई, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन को जारी होते होते हमने ये देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा खुद तनूर पे गई हैं, साथ में उनके वालिद साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी उनके साथ गए हैं, रोटी का मियार चेक करने गए हैं। रोटी की कीमत पे कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, 16 की मिल रही है या नहीं मिल रही, उसके मियार को चेक किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो उसके बाद कुछ रोज़ गुजरते हैं, हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वज़ीर इत्तलात रोज़ा बुखारी साहिबा हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है कि हमने बड़े फार्मूले के तहत ये कीमत फिक्स की है। फार्मूला उस वक्त क्या था, अवाम की ज़ुबानी हमने आपको दिखाया, और उसके बाद हमने देखा कि जो रोटी की कीमत है उसमें 15 रुपये जो है वो हमने देखा कि 15 रुपये की हो चुकी रोटी, यानी 16 के बाद 15, अब 15 के बाद जो है वो 14 की होगी रोटी। तो मैं इस वक्त इस होटल में मौजूद हूँ। आज इधर आने का मकसद भी ये था कि मैं यहाँ पे चेक करूँ कि रोटी जो है वो कितने की मिल रही है, और इसके अलावा शुक्रिया भाई साहब, यानी रोटी जो मैं यहाँ पे पता की है तो रोटी जो यहाँ पर है वो 14 की मिल रही है। और जब इनसे पूछा गया कि रोटी के साथ कुछ मिल जाएगा सालन, तो बोला कि 250 की प्लेट है माश दाल की। तो मैंने फिर ये सोचा कि रोटी जो है ना उसको पानी के साथ ही खा लिया जाए। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि रोटी के साथ अगर आपने दाल खानी है तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त ये सोच रही है कि रोटी जो है वो सस्ती कर दी है तो शायद सारे मसले हल कर लिए गए हैं। लेकिन जो रोटी है अगर वो कर दी जाए 5 की भी, तो मेरा ख्याल है मैं इसको ज़रा खा लूँ पहले 1 मिनट। टेस्ट तो अच्छा आ रहा है रोटी का, लेकिन साथ में सालन की कमी है। वजह ये है कि रोटी सिर्फ सस्ती की जा रही है, साथ में दालें सस्ती नहीं की जा रही, सब्ज़ियाँ सस्ती नहीं की जा रही, और अगर सब्ज़ियाँ सस्ती हो रही हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। यानी इस वक्त गवर्नमेंट जो जा रही है बिल्कुल दुरुस्त समझ जा रही है, ठीक डायरेक्शन में जा रही है। रोटी आए रोज़ जो है वो हम देख रहे हैं 1-1 रुपये की कमी के साथ सस्ती हो रही है। लेकिन तंदूर वालों से जो पूछा है तो उनका कहना है कि जो रोटी है वो हमें मिल रही है आटे के साथ, यानी हम अगर आटा हमें सस्ता मिलेगा तो हम रोटी सस्ती करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल है कि आटा सस्ता कर दिया गया है, उसके बावजूद रोटी जो है वो तनूर मालिकान कह रहे हैं कि रोटी सस्ती नहीं मिल सकती। वजह बिजली और गैस है, और बिजली और गैस अगर सस्ते होंगे तो रोटी सस्ती कर दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट पर यहाँ पर एक सवालिया निशान सिर्फ ये बनता है, नवाला अभी तक मेरे मुँह में इसलिए है क्योंकि साथ में सालन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट से मेरा सवाल बनता है कि क्या सिर्फ रोटी सस्ती कर देना ही सारे मसले का हल है? अगर सिर्फ रोटी सस्ती कर देना सारे मसले का हल है तो ये अवाम की ज़ुबानी जानते हैं। और क्या अगर रोटी के साथ सालन की सूरत दस्तियाब नहीं होगी तो क्या रोटी हमने पानी के साथ खानी है? तो इसके अलावा तनूरों पे जाते हैं, वहाँ पर लोगों की गुफ्तगू सुनते हैं, वहाँ पे तनूर मालिकान की गुफ्तगू सुनने की कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं, अगर मसाइल उनके हैं तो उसका हल क्या है। और इसके अलावा जो लोग आए रोज़ रोटी बाज़ारों से खाते हैं तो वो इस बारे में क्या कहते हैं कि रोटी 14 रुपये की होगी या मज़ीद सस्ती होगी या नहीं। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हूँ रमनाज। गरीब आदमी के ऊपर आज गरीब आदमी को जुर्माना होता है, एक रोटी से काम नहीं चलेगा, बाकी चीज़ें भी नीचे देखे ना, बिजली का देखो, गैस का देखो, साथ में आटा सस्ता की, पानी का बिल आ रहे हैं, गैस का बिल आ रहे हैं, वो फाड़ क्या रहे हैं। पीछे से चीज़ें सस्ती होगी तो आगे होना चाहिए ना। आवाम को इसमें कोई रिलीफ नहीं आ रहा, महंगाई उसी तरह है। वेट कम कर दिया गया, अगर रेट कम हुआ तो वेट भी कम हो गया। इससे पहले भी हमने देखा है कि रोटी की कीमत में कमी तो हुई है, लेकिन सिर्फ मामूली सी कमी, 1-2 रुपये की कमी। तो कमी करना आवाम के साथ मजाक है। लेकिन अगर दूसरी जानिब में तनूर मालिकान की बात करूं या तनूरों पे काम करने वालों की बात करूं तो इनका रद्द अमल सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग इतनी कीमत में रोटी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मज़ीद उनका क्या कहना है, उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सही जा रहा है काम ठीक है यार। हाँ, रोटी बनी है कि रोटी महंगी है, सस्ती कर दी, 14 रुपये की रोटी कर दी है। अच्छा, तो ऊपर से कह रहे हैं कि रोटी जो है ना 110 ग्राम की रोटी जा रही, 120 ग्राम की रोटी बदल रही है। आटे का थैला 20 किलो का वो दे रहे हैं 1800 रुपये का। अच्छा, और रोटी की कीमत कम करती है, आटे की कीमत नहीं कम कर रहे। 1800 रुपये आटे की कीमत कम नहीं की अभी। 1800 रुपये का थोड़ा आटे का है, 20 किलो का थोड़ा 1800 रुपये का। कितने किलो का जो तोड़ा होता है, आटे का थैला होता है आपके पास आता है डेली बेसिस पे? 20 किलो का। तो देखिए इसमें इतनी बड़ी कमी हुई है, आप कहने की कमी नहीं हुई। जो गैस है उसमें कमी लाई,
अच्छा। असल मेन मसला तो गैस का है ना। हाँ आटा कम करने से माल के 6 रुपए का रोटी का रेट कम कर हाँ। दिया, इसके ऊपर गैस भी कम करे, बिजली कम करें। मसला मेन मसला गैस का तो बिजली का है। आटे का रेट बेशक 2000 कर दे, लेकिन गैस कम करें। तंदूर का काम है, तंदूर का काम है। माल तंदूर मालकों को चाहिए कि सब्सिडी दीजिए, मुकम्मल दी जाए। हाँ। केले आटे पे तंदूर माल। सर देखिए आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन 20 किलो आटे का थैला इतनी ज्यादा कमी, अभी भी आप लोग कह रहे हैं पहले 200 रुपये में हमारा खाएगा 20 किलो आटे का थैला। 20 किलो आटे का थैला मसला बात के आटे का गैस का मसला है। हाँ। सारा दिन गैस चलता रहता है। गैस की कीमत दिन में दिन बढ़ाते जा रहे हैं, बिजली की ठीक हो कीमत गया। दिन में हाँ। दिन बढ़ाते जा रहे हैं। हमें चाहिए गैस की कीमत कम करे, बिजली की कीमत कम करें, और फिर हमें पता चले। फिर आप कितनी रोटी सस्ती कर देंगे? रोटी हमारी तरफ से 5 रुपए खाते, गैस सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, आटा सस्ता करें, हमारे से 5 रुपए रोटी सस्ती होगी, हमें भी फायदा होगा। गैस पे तंदूर चल रहा है इस वक्त, गैस में तंदूर चल रहा है, लकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं। लकड़ी हाँ। कुछ भी नहीं है, लकड़ी मिलती गैस पे नहीं। चल रहा है। गैस में तंदूर चलता है, वो भी मुकम्मल नहीं मिलती। वो अच्छा। भी सिलेंडर लगा के साथ जलाना पड़ता है। एलपीजी गैस साथ जलानी पड़ती है हमें। वो एलपीजी तो पहले ही बड़ी महंगी है। पहले बड़ी महंगी है, हमें वो डबल खर्चा पड़ जाता है उसके ऊपर। ये रोटी सस्ती करने से, मसला आटा सस्ता करने से, रोटी तो इसने रेट बढ़ा दिया है। रेट 1 रुपया ऊपर करते थे, 2000 3000 का चलान तो कर गवर्नमेंट ने तो देखे ना, आप कह रहे हैं कि गैस का मसला है, बिजली का मसला है, तो रोटी कौन सी 5-10 रुपए सस्ती हुई है, 1 रुपया सस्ती हुई है। पहले 20 रुपए की रोटी थी, हाँ पहले 6 रुपए रोटी सस्ती हो गई है। 6 रुपए सस्ती हुई है, तो 6 रुपए की पीछे अभी तक आपको वो जो है फायदा नहीं नजर आ फायदा रहा। नहीं ना, फायदा हाँ। रोटी सस्ती, रेट कम करा दे, सिर्फ आटा कम किया है। आटा कम करके रेट 6 रुपए कम कर दिया है। उसके ऊपर मसला इस बात का है कि गैस हाँ। भी कम करें, अच्छा। बिजली का रेट भी कम करें। मसला इस बात का, हमें तो फिर फायदा होगा ना। ऐसे तो हमें नुकसान में ना बेचे तो फिर भी हमारे पर जुर्माना होता है, अगर बेच रहे हैं हम फिर भी जुर्माना होता है। कितनी बार यहाँ पे आई है कोई गवर्नमेंट का हमला या किसी इदारे का हमला? वज़ीर खुराक जो बिलाल यासीन साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं वैसे। ये नोटिफिकेशन जो लगा हुआ है गवर्नमेंट का, हाँ जी, गवर्नमेंट का लगा। गवर्नमेंट का लगा हुआ गवर्नमेंट का है, लगा बड़ी बात आपने लगाया हुआ है। लगाया क्या करें, हमें लगाना नहीं। ना लगाते तो क्या हो जाना, ना लगाते जुर्माना ही, सामने जुर्माना ही होता है हमें तो। जुर्माना देना रेट पड़ना इधर था। आ जाते, गरीब आदमी के ऊपर आ जाते, गरीब आदमी को जुर्माना होता है। जो तगड़ा बंदा अमीर आदमी है उसको जुर्माना नहीं होता, उसके साथ बार बार जो होता है उसके पास तो ये एक बड़ी फिलोसफी है, बड़ी कहानी है जी। गरीब बंदा, निचला तबका, वो हमेशा गरीब कहता है टैक्स भी अमीर गरीब है। तबके का कोई नुकसान गरीब नहीं। आदमी ने हाँ। टैक्स भी देना है, आप- गरीब आदमी ने जुर्माने भी भुगतने हैं। अच्छा। गरीब आदमी ने उसके ऊपर पर्चे भी करवाने आपको लगता है कोई जो हालात है, कोई बंदा अमीर रह गए? अमीर है, जो अमीर है अमीर तर अमीर हो रहे हैं, जो गरीब अच्छा। है वो गरीब तर गरीब है। जो गरीब आदमी को खाने से भी तंग वो होता अमीर जा रहा तबका नीचे नहीं आ गया अब? है। अमीर कहाँ से नीचे आ गया, हाँ। उसका क्या, वो अमीर आदमी जिसको पता डॉलर कम हो रहा है, ये रेट ऊपर जा रहा है, वो चीज़ें ब्लैकमेल कर लेगा। वो रेट कम कर देंगे हमेशा। बस मेरी बात ये ध्यान में रखना, रेट कम करके मिलों पे छापे मारे जाए, फैक्ट्रियों पे छापे मारे जाए, तो गरीब आदमी खुद नीचे गला। गरीब आदमी मिलों में छापे मारे जे उससे जो क्या रेट- होगा? जो रेट ऊपर करते हैं ना, हाँ। बड़ी फैक्ट्री जो रेट ऊपर करती है ना, हाँ। उनके ऊपर छापे मारे जाए कि ये रेट ज्यादा क्यों बेच रहे हैं। गरीब आदमी रेट नहीं बढ़ाएगा। गरीब आदमी को पता होगा यार वो अमीर आदमी, उसके ऊपर ये छापा पड़ गया, उसके ऊपर रेट पड़ गई है, तो हमें क्यों नहीं रेट पड़ेगी, हमारे ऊपर भी पड़ेगी। ये अकबरी मंडी में चले जाए, रेट उधर पूछते कोई नहीं है। अच्छा। लाहौर मंडी में चले जाए, उधर पूछते कोई भी नहीं जाता उधर, तंदूर वाले अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। अकबरी मंडी में, लाहौर मंडी में। उधर मर्जी चले जाए, उधर नहीं कोई भी जाएगा। क्यों, उधर क्या वजह है? उधर उनको पता, अफसरों को पता। हर बंदे के पास, अच्छा। हर बंदे के पास पुलिस वाले हैं, या हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे जो वो गरीब बंदा वो बैठा है लाइन में लगा हुआ है, उसकी कोई सुनाई नहीं होती। जिसकी सिफारिश आती है उसको डॉक्टर देखते हैं। कहीं हॉस्पिटल में जाके पहले ये चेक करें कि हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं। मरीज़ है वो मर रहा है, उसकी नहीं पूछ रहे, ये आपकी लाइन नहीं है। ऊपर से फ़ोन आया, दूसरा बंदा रहा अंदर जा रहा है। यही काम इन चीज़ों में हो रहा है। जो गरीब बंदा टैक्स भी देता है, हर चीज़ देता है, अकेली रोटी नहीं खानी। हुकूमत काम कर रही है अपना, हुकूमत देखे ना काम कर रही है, बिल्कुल कर कसूर रही है। किसका है इस वक्त? कसूर जो नुकसान करके गए हैं, जो कर रहे हैं, जो करके गए हैं, जो कर रहे हैं, उनका। दूसरा हमारे जैसे लोगों का, अच्छा। जो सच को सच नहीं कहते। ये रोटी की बहुत कमी आई है और आटे में कमी आई है, इंशाल्लाह। लेकिन तनूर वाले कह रहे हैं हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान मसला बात का ये हाँ, देखे ना, ये देखिए वो खुद कह रहे हैं। ये बात सुनिए, 6 लोग के काम कर रहे हम तो काम हैं, आदमी 6 हैं लोग 15-1500 रुपये दिहाड़ी लेनी है इन्होंने, ठीक अच्छा। है।
वो आटे से निकलने के लिए गैस भी अगर सस्ती हो ना, बिजली सस्ती हो, ये पंख के दो चल उसका रहे मकसद मैडम जी, जी। उसका कहने का मकसद ये जी। है कि एक रोटी से काम नहीं चलेगा, हाँ। बाकी चीज़ें भी नीचे देखे लाएं। ना, हमने सिर्फ रोटी तो नहीं ना इस्तेमाल करनी, हाँ, पानी के साथ रोटी पानी के खाएंगे। साथ रोटी नहीं खानी है, बाकी चीज़ें भी नीचे आएंगी तो इंशाल्लाह हुकूमत अगर अच्छे तरीके से चली तो ठीक है। इसमें जो सिस्टम है ना वो सेट करें, सिस्टम पूरे मुल्क का ख़राब है। मैंने 2 मरतबा पहले इंटरव्यू दिया, एक नमक, सिर्फ एक नमक पे ये ध्यान कर लें, उसके अपना लेबल लगा के हर मुल्क में भेजें। नमक पूरी दुनिया में नमक सिर्फ पाकिस्तान में है और कहीं जगह पे नमक नहीं है। हाँ। एक नमक है ना, उसके ऊपर अपना लेबल लगा के पाकिस्तान का वो बाहर भेजे ना तो ये तकरीबन सारा कवर हो जाएगा। ये ऊपर वाले छोटे वाले जो बाहर से चीज़ लेते हैं उसका कस्टम ज़्यादा लगता है, जो अपने मुल्क में पैदावार है वो क्यों नहीं लेते। चीज़ पे गौर करेंगे हाँ। तो मुल्क चलेगा। पहली बात यह है कि हाँ। जो करप्ट अफसर हैं, जो ऑफिसर हैं, वो चंद रुपयों की खातर आप रेलवे में चले जाएं, मैं वहाँ पे रहता हूँ बाजा लेने, आप कहाँ रहते हैं? बाजा लेने, अच्छा, वहाँ पे चले जाएं। ऐसे ऐसे करप्ट लोग हैं, ऐसे ऐसे करप्ट लोग हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी जो थोड़े से पैसे, थोड़े से दाम में तले, पैसों में तले, ये लोगों को बेची हुई है। अच्छा। और ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाले उन्होंने अपने नाम पे क्वार्टर अलाउट किया है, लेकिन वो आगे किराए पे दिया हुआ है। आप घर बनाया है जो टाउन ने कहीं और, ये चीज़ों पे गौर करें। वो जो साइड पे बाउंड्री लगी लोहे की, वो सारे जहाज लोग उतार लेते हैं रात को। कोई गरीब बंदा वहाँ पे रेडी लेके चला लेकिन जाए। एक छोटा सा मसला हल होगा तो बाकी मसले हल होंगे ना। मैडम, रोटी की कीमत ये शहर बहुत कम हुई, इसमें लगे? यहाँ पे डीसीओ लाहौर है ना, डीसीओ लाहौर जिसे कहते हैं, हाँ। डीसीओ लाहौर या मेयर कह लें, कोई भी कह लें, जिसके पास पूरा इंचार्ज है, अच्छा। वो आके ये सिस्टम को चेक करें। जैसे हम सिविल है, सिविल में आके चेक करें, देखिए उसके आगे क्या करते हैं। अगर वो भी अपने घर आराम लेके जा रहा है अपने बच्चों के लिए, हाँ। तो ये सिस्टम नहीं सही होगा। अगले बच्चों के लिए हम रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, हमें उठा के ले जाता है पुलिस वाला, वहाँ पे जाके हम 500 रुपया दे के आ जाते हैं। आप उसमें क्या हम करते हैं काम? ठेला लगाते हैं। ये आपका है? नहीं, मेरा बाहर है। अच्छा, हमें कार वाला आ गया, उसने कहा इन पे पर्चा दे। किस चीज़ का ठेला लगाते हैं? मैंगो लगाया मैं, मैंगो आम बेच रहे हैं। जी। कितनी जो है वो रोज इसमें कमाई हो रही है? 1200 रुपया हाँ। मेरा रेंट पे घर है, 1200 रुपया। कभी कितना नहीं भी कितना किराया है? किराया उसका है तकरीबन 10,500 रुपया। 10,500। जी। कितने घर के मेंबर हैं? मेंबर हैं मेरे 3 बच्चे, एक बीवी और एक बेटी। मुझे मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ों का रेट बढ़ नहीं रहा। ये सिर्फ अल्लाह इनका भला करे, चलो आटा कुछ सस्ता हुआ, आटा तो मैं ले आटा तो सस्ता हुआ है। आटा तो सस्ता हाँ। हुआ, ये बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे लिए। लेकिन ये चीज़ें बाकी भी सस्ती करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मेन मकसद मैडम मेरा ये है, करप्ट जो लोग हैं इनको पकड़ो। हाँ, ये रेल बार बातें आप इतनी समझदारी वाली कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने ये जो काम है अभी भी स्टार्ट किया है, पहले कुछ और करते थे? 10 साल से, इससे पहले मैं बेडशीट वगैरह काम हाँ। करता था। फिर मैं बाहर मुल्क भी रहते हैं 2 साल, हाँ। यूएई में रहते हैं 2 साल। लेकिन ये इसमें रोटी दुबई रोटी से है, ठहरे तक की कहानी क्या है? कुछ भी नहीं, ये काम नहीं है वहाँ पे, बस यहाँ आगे वापसी जाने उनके का बताएं ज़रा। कुछ भी नहीं काम वहाँ पे। हाँ। काम उतना ही था, उतनी मेहनत करनी पड़ती थी जितनी यहाँ करनी पड़ती दुबई में रहे हैं आप, दुबई की जो है वो लग्जरी लाइफ यहाँ तक आ गई है, थी। ठेले लेकिन तक। वो अच्छे लोग, हाँ, वो अच्छे लोग हैं, वहाँ पे लाइफ अच्छी थी, वहाँ पे सड़क क्रॉस करने का भी अंदाज था और तरीका था। यहाँ पे जो नहीं हो परे हो जाए, इस तरह नहीं होती वहाँ पे एक कानून है, पूरी गाड़ी में, पूरी पुलिस वाली गाड़ी में एक वो बंदा। तो एक सिस्टम है ना, वहाँ के हर एक मुल्क का कोई सिस्टम गलती नहीं है। करता। मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ कि दुबई से चलते चलते ठेले तक की कहानी। मैडम जब काम हाँ। नहीं मिलता ना, मैं फैक्ट्री एरिया में काम करता हूँ। अच्छा। फैक्ट्री एरिया बिल्कुल तबाह हो गया। फैक्ट्री बिल्कुल, मैं बेडशीट का काम करता था, साफ़ सुथरा ही रहता था। हाँ। और साफ़ सुथरा वो काम था। बेडशीट, सोफा क्लैथ, ये डिज़ाइनिंग में खुद भी बना लेता था। ये डिज़ाइन जो बना हुआ है खुद भी हाँ। बना लेता था। क्या बात है। और उसके बाद मेरे पास इतना वसाइल नहीं था, फिर शादी होगी, मेरे पास इतना वसाइल नहीं कि मैं कोई कारोबार कर सकूँ। मेरे इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं, रास्ता नहीं। अभी कभी दिहाड़ी नहीं लगती, कभी पैसे नहीं बचते, लेकिन मैं अपना घर चलाता हूँ। तो दिहाड़ी भी आपने कहा कि कभी नहीं लगती नहीं है, लगती, तो क्योंकि सौदा जिस अगर दिन नहीं खराब- लगती उस दिन ये रोटी रोटी बारे में आ रही खा है। सकती है। हाँ। ये चीज़ तो लेके जा सकते हैं। तंदूर वाले कोई ये अमीर नहीं होते, ये भी हमारे जैसे जितने तंदूर लगे हैं ना, ये सब मुलाजम है। और अच्छा। तंदूर वाला एक तंदूर लगा के वो अमीर नहीं हो गया। अच्छा। ना उसने कोई कोठी बना ली है, ना उसने कोई गाड़ियाँ ले ली है, वो तंदूर ही है उसका। अच्छा। उसने तंदूर में से 2-4 बंदे, अपने एक बेटा एक भाई, उसको सारे सेटल किए हुए, चलो 1000 उसको दे दिया, 500 आप ले गया। तंदूर में से इतने पैसे बचा रहा है वो हाँ। लाखों रुपया नहीं बचा रहा ना, वो बिल्डिंग का मालिक है,
1 लाख रुपया इसका किराया कहाँ से निकालेगा वो? आप हिसाब लगाएं, लाख रुपया किराया कहाँ से निकालेगा? देखने वाले तो यही कहना सारे तंदूर खुले हैं, रोटी बेकरी के मुफ्त है हाँ। जी, मुफ्त है, लेकिन 5 बंदे कम कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए एक बंदा यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता। वो रोटी लगा रहा है, अजी रोटी दे दें, नहीं है अगले तंदूर पे चला गया। 1 मिनट बर्दाश्त नहीं है किसी के, वो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? ये सिस्टम मैडम सिर्फ ऊपर वाला सेट हो जाए, ये कुछ भी नहीं। हमें इतनी भूख 2-4 साल हम और बर्दाश्त कर लेंगे, सिर्फ सिस्टम सेट करें। सिस्टम सेट करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं अंदर आ सकती हूँ तंदूर में ताकि मैं देखूँ कि किस कदर गर्मी होती है। आप ऐसे हाथ लगा कर ऐसे हाथ लगा मैं बिल्कुल ऐसी है, ऐसी बिल्कुल भी सच है। ऊपर से तपती सूरज की गर्मी में तो हाँ। उसके ऊपर मसला इस बात का है कि ये महंगा, ये सारा दिन ये पंखे 2 हैं, हाँ। ऊपर से वो पंखा चल रहा है, ऊपर से वो पंखा चल रहा है, ठीक है। 4 पंखे तो चलते हैं सिर्फ लड़कों के लिए, हाँ। ठीक है। ये अभी जितने मुलाजिम हैं आपके, हाँ जी। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं सबको? ये इसकी 1500, इसकी 1800, इसकी 1000 रोज की? रोज की तनख्वाह। तो इतने इसकी पैसे बन रहे हैं? इसने 8 घंटे ड्यूटी करनी है। अच्छा पैसे हमें बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इनको ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इनको प्रॉब्लम है, उन्होंने काम करना, उन्होंने सारा दिन पसीना पसीनी रहना होता है। ठीक है। मसला ये आटे का रेट काम करने से हमें इस बात करनी यानी है। कि अब अभी भी तंदूर वाले कह रहे हैं कि आटे का रेट अगर 2000 तक भी आ जाएंगे, इससे भी कम आ जाए तो बिजली गैस बिजली क्या हम हाँ। कर रहे हैं, गैस का मेन मसला गैस का है। ये अभी रोटी नहीं लगा रहे, तंदूर चल रहा है, गैस चल रहा ये है। आपने कहा कि 12000 इनकी तनख्वाह है, तो 12000 तो 4 दिनों में खत्म हो जाता है। 4 दिन आप देखिए रोज दिन की तनख्वाह ले रहे हैं, मसला बात का रोज दिहाड़ी ले लेंगे। जरा तंदूर गवर्नमेंट को वाले- बताएं कि तंदूर मालिकान को, तंदूर पे काम करने वाले लोगों को किस तरह फायदा हो सकता है? हम यही तो गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि चाहे हाँ। गवर्नमेंट ना गैस पर लीव दे, हमें बिजली पर लीव दे तंदूर मालिकों को, तो वो भी चाहे रोटी कितनी कम कर सकते करे, लेकिन उसके पास रोटी कम करें तो गैस का रेट कम करें, बिजली का रेट कम करें, गैस के रेट कम करें और बिजली के रेट कम करें। ये भी रेट कम करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या हाल है आपका? अल्लाह दा शुक्र हाँ। करोड़ वारी। बेटा बिजली दा देखो, गैस दा देखो, हाँ। साथ की आटा ही सस्ता की है। अच्छा। की सस्ता हो गया आटा? आटा ये रोटी- सस्ता नहीं हुआ खाला जी? की सस्ता की? पहले 10 रुपए सस्ता होता सी, आवाम के 10 रुपए सस्ता। नहीं आटा की पेट्रोल सस्ता करो, हाँ। गैस सस्ती करो, बिजली की सहूलत होनी हाँ चाहिए। किराएदार असं किराए ते रहने, अल्लाह का करोड़ वारी शुक्र है, किराया दे के रहने, ठीक है। लेकिन बिल ऐसे चलाते इतना नहीं तो बिल इतना क्यों पाते? 23,000 बिल आने का तो क्या गैस चूल्हे बंद होने, 8,000 गैस का बिल आ रहा क्यों आया? इस्तेमाल की थी तुसी? दैडी मुँह का चूल्हा पाना की बारना हाँ। उसे कुछ भी नहीं, दैडी चूल्हे गर्मियाँ बंद, सिर्फ शामी हड्डी पकड़ी, अच्छा तो फिर बिल नहीं आना चाहिए ना। कोई मसले मिसाल पेट्रोलिंग ते करो, इस तरह हर चीज़ें ते करन असें खुशी है सानू कि गवर्नमेंट अच्छा काम करे। अबे ये रोटी सस्ती नहीं की गवर्नमेंट ने, अच्छा काम नहीं है? चलो अल्लाह ताला का शुक्र है, सस्ता किता ठीक है। हाँ असें नहीं कहते, असें खुद इस चीज़ां कहने सही है, चलो गरीबां दे हक भी बेहतर, लेकिन सब तो बड़े मर्क से बिजली का पानी का बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है, मुँह फाड़ के आ रहे हैं, एक पखे का बिल तो वो ऐसा है ना, देखिए रोटी सस्ती की आगे चीजें मजीद सस्ती हो आस्ते जाएंगी। करेगी, वो साढ़े बिच ही कटेगी ना, आस्ते अच्छा। कित्थों आने ले वो तो ये गल करनी हो कि जड़ी ना कीती दी होवे, साढ़े बिचों कढना ते साढ़े भी पाने फिर मुड़ के। अच्छा तोर की करना, कित्थों आना है? असां लोकां अपना खाना है, अपना करना है, अल्लाह कोलों मंगना है, बंदे कोलों नहीं मंगना। असीं कहने हैं कि सब कानून नाल चीज़ आनी चाहिए, रूल ना लानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे जो तनूर है उसके ऊपर बाकायदे तौर पर तनूर पे नोटिफिकेशन भी लगा हुआ है जिस पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। उनका कहना है कि रोटी जो है हम गवर्नमेंट के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दे रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि गढ़ी शाह में क्या सूरत हाल है। यानी आज डिफरेंट जगह जो विज़िट की जा रही है हमारी तरफ से प्रोग्राम लाहौरनामा की तवज्जुह से, आज हम बार बार इसीलिए विज़िट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि बता सकें कि गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जगह जगह तंदूरों पर लगा हुआ है या नहीं, और अगर लगा हुआ है तो किस हद तक उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रात चलते एक तंदूर मुझे दिखाई दी है जिसका जो नोटिफिकेशन तो यहाँ मौजूद नहीं है तनूर पर, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रोटी है वो 12 रुपये भी, लेकिन जो नान है वो 20 रुपये का है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर रोटी जो है 12 की मिल रही है और नान जो है वो 20 का मिल रहा है, तो वजह क्या है? इस पर तंदूर वाले को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि जिस कदर गैस और बिजली महंगी है
तो इससे तो चाहिए था कि तंदूर वाला जो खुद मालिक है तंदूर का, उसको किस हद तक फ़ायदा हो रहा है, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो किस किस्म का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि रोटी और नान की कीमत में तो गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ चंद पैसों की कमी की गई है। यानी अगर रोटी की बात करूं तो गवर्नमेंट ने इससे पहले जो रोटी की कीमत मुकर्रर की थी वो 16 थी, उसके बाद हम देखते हैं चंद रोज़ बाद जो रोटी की कीमत है वो 15 हो गई, और अब जो है वो बात करें तो 14 की होगी। लेकिन ये भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। हर जगह ही नोटिफिकेशन लगे हुए हैं, जगह जगह लिखा हुआ है रोटी 14, आप बेच रहे हैं 12 की। मैं अपनी मर्जी से बेच रहा हूँ और मुझे अच्छा। खुशी है इंशाल्लाह ताला। ये गैस और सस्ती है तो मैं 10 की भी बेचूंगा। गैस सस्ती है? गैस ये सिलेंडर की गैस है, अच्छा, ये और सस्ती है, मैं 10 की भी बेचूंगा। ये सस्ती हो तो 10 की भी बेच रहे हैं आप? मैं बेचूंगा। ये तो आप सिर्फ कह रहे हैं, मैंने बाकी तंदूर वालों से पूछा, वो कह रहे हैं गैस इतनी महंगी है। देखो जी, अब गैस सस्ती हाँ। हो गई, अब गैस कर दिया 200 रुपये, 200 से और सस्ती होगी तो हम 10 की भी बेच देंगे। 10 की भी बेच देंगे, बड़ी बात है। ये कौन सी गैस है, ये कौन सी बिजली है जो यहाँ पे तंदूर पे इस्तेमाल हो रही है? अल्लाह माफ़ करे कि तो चोरी तो नहीं करन दे ये सिलेंडर बार है, हाँ। आपके सामने है, यहाँ पे? ये सिलेंडर लगा हुआ है, देखिए सिलेंडर की गैस। 12 खा रही है हाँ, आटा अपना रोटी, 12 नान 20। आटा इस रेट पे हो तो 12 खाती है, अच्छा, इस रेट पे आटा चढ़े से नहीं खाती। जगह जगह तंदूर मालिक हम रो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रोटी 12 की। अल्लाह का शुक्र है जी, मुझे रोटी मिलती है 12 रुपए की रोटी बेच के, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरा अच्छा गुजारा चलता है। अभी जो गवर्नमेंट ने रोटी की है 14 रुपए की, हाँ जी, और अगर कर देती है 12 की तो आप 10 रुपए की कर देंगे? मैं 10 रुपए की करूँ, मैं 10 रुपए की बेचूँगा। मैंने इससे पहले कुछ जगह विजिट किया, वहाँ पे तंदूर मालिकान से बात की, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आटा सस्ता करे तो समझ आता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो है बिजली भी सस्ती करे, गैस भी सस्ती करे, तब हम 5 रुपए की भी बेच हाँ। देंगे रोटी। देखो मैन ये मसला है गैस का, गैस हाँ। बिजली का। आटा तो आप वो दे रहे हैं 1600 रुपए का थैला में मिल रहा है, ये बोरी है, बोरी आप मिलती थी 12,000 की नान वाली, अच्छा, आप मुझे 8,500 की हमें मिलती है, हाँ, मैं 20 रुपए का कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो तो बाकी तंदूर वाले कह रहे हैं कि 20 किलो आटा जो का थैला जो है 1800 का मिल रहा वो है, पड़ा- अगर 1000 का मिले तो तब हम सोचेंगे। वो देखो आपके सामने पड़ा हाँ। थैले का, आप नोटिस ला के देख सकती हो, ये 1600 रुपए का मिलता है, हम बेच रहे हैं 12। यहाँ पे कोई विजिट किया गया है कि उसके बाद आपने ये इम्प्लीमेंट शुरू कर दिए? मैंने वैसे अपनी मर्जी से किया है। कब से आपका यहाँ पे तंदूर है वैसे? ये हमारा 50 साल पुराना था। 50 साल पुराना है। पहले रोटी कितने की बेचा करते थे जब 20 की हुआ करती थी? मैं आप भी रोटी 18 रुपए की बेचता था। तब भी रोटी 18 की बेचते 18 थे। की। फायदा हो रहा है कुछ? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से ही बच्चे हुए हैं, यहाँ से ही खा रहे हैं, हाँ, यही हमारा दारोमदार है, ये नहीं है कि हम नहीं बच्चे यहाँ बच्चे यहाँ तो मुझे लगा शायद किसी वजीर ने विजिट कर लिया है या फिर किसी फूड अथॉरिटी ने विजिट कर लिया है, तो रोटी जो है वो आपने सस्ती कर दी 12 की, 10 सीधा जो है वो 12 भी ले आए रोटी। 12 की मैं बेच रहा हूँ, पीछे एक होटल है गुज्जर होटल, वो बेच रहे हैं। वो भी 12 की बेच रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। कहूँगी गुफ्तगू तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन तंदूरों पर इस वक्त जो नोटिफिकेशन है वो इम्प्लीमेंट जो उस पर कितना किया जा रहा है वो आपने सुना है, लेकिन जो तंदूर मालिकान है वो कह रहे हैं कि जो अमल दरामद है वो मामूली सा है। यानी अगर आटा सस्ता भी हो जाए तो रोटी जो है वो हमने अपने हिसाब से ही बेचनी है, यानी रोटी जो है उसका जो म्यार है वो गिरा दिया जा रहा है कीमत कम होने के साथ साथ। लोग क्या कहते हैं इस पर मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी 14 रुपये तक हो गई, बेहतर है? 14 रुपये से भी कम हो गई। अच्छा, हाँ जी, 13, 12, 13 की सेल हो रही है, हो रही है सेल? हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद आगे चीज़ें सस्ती होंगी? हाँ जी, और कुछ तो फ़र्क पड़ा है, हाँ, रोटी भी सस्ती हुई है, घी भी सस्ता हुआ है, इसके अलावा भी आटा वगैरह हर चीज़, चावल भी सस्ते हुए हैं। हाँ जी, फ़र्क तो पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, लेकिन सारी जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए वो सस्ती नहीं हो रही हैं। सिर्फ रोटी तो नहीं ना खानी है हमने। आस्ता आस्ता ही है ना। हाँ। अब ये कुछ तो आवाम का भी फर्ज पड़ता है, कुछ हुकूमत को भी चाहिए, दोनों मिलेंगे तो फिर ये मामला हल होंगे ना, ऐसे तो नहीं है। आवाम को चाहिए और हुकूमत को चाहिए। आवाम तो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है इस वक्त। जब पीछे से चीज़ें हाँ। सस्ती होगी तो आगे होना चाहिए ना, उसमें फ़र्क पड़ना चाहिए। आप क्या करते हैं? मेरा ये रेस्टोरेंट है। ये आपका अपना रेस्टोरेंट है माशाल्लाह। आप कितने की रोटी बेचते हैं आगे जब हम कोई तो कस्टमर आता है? 12 रुपये, 13 रुपये। अच्छा, हाँ जी, नान हमारा 20 रुपये का है, और इसके अलावा कुलचा जो है ना जिसपे तेल वगैरह लगा आप कह रहे हैं रोटी आप 12 की बेच हाँ, रहे हैं, मैं गवर्नमेंट बेच ने रहा 14 रुपए की कहा हुआ है, आप 12 की बेच रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ। क्या वजह है इसकी? वो इसलिए कि हमें गैस भी सस्ता मिलता है, अच्छा, हमें आटा भी सस्ता मिलता है,
तो हम आवाम को क्यों रिलीफ दें? मैं इससे मैंने पहले कढ़ाई भी कम कर दी है। अच्छा चिकन कढ़ाई 1800 रुपए की मैं अब 1600 रुपए की बेच रहा जनाब, इतनी हाँ चीजें जी। सस्ते में कहना नहीं चाह रही कि कहीं आप माइंड ना कर जाए। बिजली नहीं, नहीं, मैं- चोरी की तो नहीं है कहीं, ये गैस चोरी की? हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, अच्छा। मैं करूँगा। हाँ जी, इसको मैं नजायज़ समझता हूँ। जनाब, हाँ जी। इतनी उम्र गुजार दी है इधर रेस्टोरेंट में, तकरीबन 25 साल हो गए मुझे। 25 साल हो गए हैं। मैं 2-3 जगह विजिट करके यहाँ पे आई हूँ। वहाँ पे तनूर मालिकान कह रहे हैं कि रोटी जो है वो 14 रुपए की कैसे बेचते हैं, मैं तो वारा ही नहीं खा रही। भाई वो पहले नहीं वाला, अब तो वाला खा रही है ना। हाँ। गैस भी सस्ती है, आटा अच्छा। भी सस्ता है, तो हम क्यों ना आवाम को रिलीफ दें? हाँ। बनता है ना रिलीफ, अब तो देना चाहिए। ये तनूर वाले किस चीज़ का रोना रो रहे हैं फिर? बस ऐसे ही है ना, तनूर को छोड़े बाकी भी जो अब चावल सस्ते हो गए। अच्छा, आप देखें ना, मुर्गी के लिए इतनी सस्ती हो गई। मुर्गी 8 सस्ती है, 500 तक के अभी भी आपके लिए चिकन सस्ता हो गया है। 600-700 से अब 300-400 में मिले, तो कम होने चाहिए ना रेट। हाँ, तो क्यों नहीं कम हो रहे? मैंने तो किए 200 रुपये कढ़ाई में कम किया मैंने। अच्छा। हाँ जी, मैं 1600 रुपये की पहना, मेन्यू चेक कर लें आप। आपकी ये दुकान में जी। मुलाजिम काम कर रहे हैं? जी, सारे ये मुलाजिम मेरे ही ये कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? ये सब की तनख्वाह 1000 रुपये से ऊपर ही बढ़ती है रोज़ की? डेली बेसिक। इसमें जो कारीगर हैं वो 1800 रुपये लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। 18 पिछले महीने मेरा बिजली का बिल यहाँ पे आया तकरीबन 94,000 रुपये का। 94,000 बिजली का बिल? बिल्कुल 94,000। आप कह रहे हैं कितने मुलाजिम रखे हुए दुकान पे? तकरीबन मेरे पास 13-14 तो है। 13-14 मुलाजिम है? हाँ जी, हाँ जी। उनको रोज का 1000 रुपया भी देने हैं? 12 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, 20 का नान बेच रहे हैं, ये चल क्या रहा है? इससे ऊपर बनता है तकरीबन 1000 रुपये से ऊपर इनकी सैलरी बढ़ती है डेली बेसिस के हिसाब से। उसमें खाना पीना भी है ना, सब कुछ राशि मैंने दी है इनको, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, क्या बात है आपकी यहाँ पर। तो तनूर वाले ये कह रहे हैं कि रोटी देखे ना, हाँ। हमें फैसिलिटी कोई नहीं मिलती। मसलन बिजली हाँ, के ये बिल- पूछना था मैंने, नहीं, आपको बदले में कोई सहूलत मिल रही? नहीं, कोई नहीं मिल रही। हाँ। उसका ये है ना, मैं आपको बिल दिखाऊं, मेरा बिजली का बिल टोटल है तकरीबन 52,000 रुपये, और मुझे भरने पड़ते हैं 94,000 रुपये। 52,000 बिजली के बिल और भर रहे हैं वो ज्यादा। आप देखो, उसमें इतने टैक्सेस उन्होंने डाले हुए हैं कि हमें तो समझ ही नहीं लगती कि ये क्या मामला चल रहे हैं। इस पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए ताकि मज़ीद रिलीफ लोगों को मिल सके। जितनी देर तक ये बिल कम नहीं होगा, इतनी देर तक कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हाँ जी, कुछ भी नहीं होगा इतनी देर तक। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आप हाँ कोशिश जी, कर रहे हाँ, हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तनूर कोशिश वाले कर रहे कह रहे हैं बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी है, अगर ये 2 चीजें सस्ती हो तो हम रोटी 5 रुपए की बेच देंगे। वो तो पहले भी तो था ना, पहले अच्छा। तो इससे 10 गुना आटा अब महंगा था। क्या 4800 रुपये मान हमने लिया था आटा हाँ। पिछले दौर अब में। 20 किलो आटे का थैला कितने का आ अब रहा है? तकरीबन 32-33 रुपये आपको 32-33 रुपये मान ले रहे हैं हम। अच्छा, हाँ जी, तो इतना फर्क तो पड़ा ना फिर। तो हम क्या सिर्फ रोटा वो आटा जो है वो सस्ता होने से रोटी सस्ती होगी, या बिजली गैस अगर तनूर वालों को? बिजली हाँ, गैस में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें पड़ना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कि उसमें जो टैक्सीज हैं हाँ। उसमें कम से कम इतना तो छूट देना। मैं जो जायज़ है वो लें आप। हाँ। एक तो जनरल सेल टैक्स, फलाना टैक्स, इस सब पे उल्टा फिर उन्हें तो वो टैक्स अगर गवर्नमेंट ने amount- आवाम से नहीं निकालने तो जो कर्जे लिए हैं वो वापस भाई वो कैसे? आवाम से निकालें, इतना निकालें जितना आवाम दे सके। हाँ, ये तो नहीं है ना कि टैक्सीज पे एंड पे ग्रैंड टोटल पे भी टैक्स डाल दो। हाँ। ये तो कोई मसला ना हुआ। इतना करें कि आवाम आसानी के साथ दे सके। अच्छा, टैक्सीज अगर हाँ खत्म जी। कर दे नहीं, गवर्नमेंट? खत्म ना करें, हाँ, उसमें जो एक्स्ट्रा है वो उसको खत्म ना करें। नहीं, खत्म तो हो नहीं सकते। अच्छा। वो तो फजूल है, बात करनी फजूल है ना। हाँ। खत्म कैसे होंगे? उसमें चले कम कर दे, कम कर दे उसमें तो जो- रोटी कितनी सस्ती हो जाएगी फिर? रोटी तो अब सस्ती होगी, जब क्या सस्ती होगी? हाँ। बस अब इससे सस्ती और क्या लेनी है अब भी इससे सस्ती और नहीं होनी अब चाहिए? अब क्या इससे सस्ती तो हो ही नहीं सकती इस माहौल में। अभी आप 12 की बेच रहे हाँ हैं जी, और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 की है। अगर 10 या 12 की कर देती है गवर्नमेंट तो आप कितने की बेचेंगे? हम 12 की बेचेंगे। 12 की बेचेंगे फिर भी? 12 की अगर गवर्नमेंट 10 की कर दे? नहीं, अभी नोटिफिकेशन हमारे पास 12 का आया ना, 12 रुपए का आया। 14 गवर्नमेंट रुपए तो का। 14 कह रही है, आप नहीं, नहीं, 12? नहीं, हाँ, 14 रुपए का आया, 14 रुपए का आया हाँ। हमारे पास। तो आप 12 की। पहले 15 का था। मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर गवर्नमेंट कर देती है 10 रुपए की रोटी हाँ जी। तो आप कितने की बेचेंगे? वो गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी देगी तो हम भी 10 रुपए की बेचेंगे, वरना वरना 12 की बेचेंगे। 12 की बेचेंगे। 12 की बेचेंगे। इसमें दोनों हाथों से ताली बजती है ना, गवर्नमेंट कुछ देगी हमें तो हम आगे देंगे। हाँ जी, गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हालात बेहतर होंगे आगे?
किस ये मुल्क के? ये कह रहे हैं, हालात ये बुजुर्ग बेहतर कह हो रहे गए? हैं। हाँ, किस मुल्क के? हमारे मुल्क के। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में अगर 100% अवाम है ना, इसमें से 80% नौजवान की नस्ल में ये खून में शामिल हो गया कि पाकिस्तान से किसी ना किसी तरीके से बस निकल जाएं। हाँ, अगर हम अभी भी निकल जाएं, चीजें सस्ती हो रही हैं। रोटी देखो, अभी भी कह रहे निकल जाएं। बस इसी तरह ही है ना, रोटी को क्या करें? देखें ना, अच्छा। पहले वाम कह रही है कि रोटी ये हम खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखें, अगर कोई होटल वाला है या कोई भी है, रोटी वगैरह सस्ती हो रही है तो उसमें वेट में वो फर्क नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, वेट में फर्क नहीं आ रहा। देखें, अगर कोई सस्ता, अगर कोई वजन बंदा- कम कर दिए रोटी का। वजन कम कर दिया रोटी का। अगर कोई बंदा नान लेने जा रहा है तो वो दुकानदार खुद पूछ रहा है, भैया कितने वाला नान लगा के दूं? जब उसका रेट मुकर्रर है तो कितने वाले की क्या बात है, वो कहता है 20 वाला लगाना है या 30 वाला लगाना है या 40 वाला लगाना है। उसमें भी रेट में फ़र्क आ रहा है और वज़न में भी फ़र्क आ रहा है। और जब खाली- तंदूर पे जाते हैं, ये उसी तंदूर की बात करें जहाँ पे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगा हुआ है। जी, उन्होंने वही तंदूर। फ्लैक्स भी लगी हुई है। अच्छा, बाकायदा फ्लैक्स भी लगी हुई है और कोई भी बंदा कंप्लेन नहीं करता इस वजह से कि यार हमारा जानी दुश्मन ना ये बन जाए। अच्छा, इस वजह से किसी भी होटल पे जाके बंदा इस वजह से कंप्लेन नहीं करता कोई भी बंदा कि हमारा जानी दुश्मन ना बन जाए 2-4 रुपये की खातर। ये बात है और आवाम को इसमें कोई रिलीफ नहीं आ रहा। महंगाई उसी तरह ही है। महंगाई अगर उसी तरह है। अगर महंगाई उसी तरह है तो रोटी इतनी सस्ती, 6 रुपये सस्ती कैसे हो गई है? रोटी 6 रुपये सस्ती हुई है तो वेट भी तो कम कर दिया ना उन्होंने। हाँ। ये भी तो देखे ना, उनको क्या फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर कोई भी मजदूर बंदा है उसकी दिहाड़ी आज 500 से 600 रुपये है, वो भी यकीन करें कि नहीं लग रही। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं घर का खुद सरबराह हूँ। अच्छा, खुद मैं सरबराह खुद अपने घर सरबराह का हूँ सारा घर का। खुद मैनेज कर रहे जी, मैं खुद हैं। क्या मैनेज कर करते रहा हो? हूँ। जी, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर रहा हूँ। और हालात मुल्क पाकिस्तान की इस तरह है कि मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ कि मेरा दिल की चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मैं इस मुल्क से निकल जाऊँ। मुल्क से निकलना मसले का हल है। मुल्क से निकलने का मसले का ये है, देखें कि पाकिस्तान में मजदूर बनने की कोई वैल्यू नहीं है। मैं खुद एक एज ए फैक्ट्री में जॉब करता था, वहाँ पे छोटा सा मेरा उंगली मशीन के अंदर आ गई। मैं अच्छा। आपको अपना वाक़या सुना रहा हूँ। और मैंने ना 2 घंटे के लिए मशीन बंद कर दी। उन्होंने कहा भाई हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, हमें काम चाहिए और आपको शाम को पैसे मिलने हैं वरना नहीं मिलने हैं। ये बात है। यहाँ पे मजदूर तबके की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। आम बंदा है, किस चीज़ की मशीनरी थी, कहाँ काम करते थे? नहीं लाजा मैं ये नहीं बता सकता आपको। तो आप देखें किसी भी हालात में पाकिस्तान में अगर कोई भी है फैक्ट्री वगैरह या कहीं भी किसी के पास मुलाजमत बंदा करता है, उसे काम से गर्ज है अभी- इंसान हाँ। की हिफाजत के कोई उसे। अभी आपने कहा आप अपने घर के खुद सरबराह हैं। जी, कितने पैसे महीने के कमाते हैं आप? मैं देखने वाले तो काफ़ी देखेंगे कि हाँ। शौक है ये वगैरह। वही मैं देख रही हूँ। हाँ, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि महीना ये वो हिसाब तो नहीं हो गया, ऊपर से अमीर और अंदर से फकीर? जी, यही सिस्टम समझ लें हाँ। आप। ये समझ लें कि दिखावा अपने आप को खुश करने के लिए बंदा इस तरह एंजॉयमेंट में निकलता है, वरना वो एंजॉयमेंट कुछ नहीं रह गई। एक बंदा बीमार हो गया, यकीन करें कि जब पैनाडोल का एक पत्ता 40 रुपये का आ रहा है, ऐसी आवाम भी है कि उनके पास वो पैसे नहीं है खरीदने के लिए। अच्छा, वो तो क्या पैसे नहीं बनेगा? खरीदने के लिए? हालात बेहतर होंगे तो फिर ही है ना। कोई कारोबार नहीं है, कोई मुल्क के सरबराह ये देखे ना। ऐसा हुआ है क्योंकि पिछले दिनों बड़े विजिट किए जा रहे हैं तंदूरों पर। पिछले दिनों बड़े हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने भी एक तंदूर विजिट किया नवाज शरीफ के साथ जाके। देखा आपने? देखे हमने हाँ। हर चीज़ देखी है इंटरनेट पे। तो हर आप चीज़ हमें हाँ। ये देखे, हमें किसी भी हुक्मरान से ये नहीं है कि कोई ये आए मैं किसी अच्छा। के हक में या ये नहीं कर रहा। हमें बस ये है कि कोई भी आए इस मुल्क का सोचे, इस मुल्क का सोचे, आवाम का सोचे। रोटी सस्ती हुई है, आप ये देखें कोई आमदनी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। एक बंदा, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, रोटी खानी है सिर्फ हमने। मैं यही तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखें ना, नौजवान नस्ल है। अब हम अपनी बात कर रहा हूँ, किराए के मकान पे बंदा एक रह रहा है, एक बंदा किराए के मकान पे रह रहा है। रोटी सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है, गंदम सस्ती हुई है, हर चीज़ सस्ती हुई है। जो मकान का रेंट है वो क्यों कम नहीं हुआ? प्रॉपर्टी क्यों कम नहीं हुई? कि गरीब एक बंदा अपना घर क्यों नहीं बना सकता? हाँ। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रह के यकीन करे कि बंदे का दाल रोटी खाना मुश्किल हो गया है। एक घर के छोटे बहन भाइयों को बंदा खुद पाल सके, आगे बंदा खुद जवान है, अपनी छोटी बहनें हैं, बंदा उनके आगे वसाइल वगैरह, आपको पता है जिस तरह बंदा जवान होता है ज़रूरियात बढ़ती हैं, शादियां वगैरह, ये वो बंदा कर सके। अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस पे मजीद? गवर्नमेंट तो कर रही है ना। मैं तनूर वालों से बात करके आई हूँ, वो कह रहे हैं कि रोटी हम 14 की बेचें तो हमें जो है वो समझ नहीं आ रही, फ़ायदा नहीं हो रहा 14 की बेच के। ये देखें ना, रोटी 15 रुपए की बिक रही है, 14 की बात नहीं है, 15 रुपए की बिक रही है। और नान 20 रुपए का है। जब नान लेने 15 की जाए, बिक रही है, नोटिफिकेशन पे 14 है। रोटी 15 रुपए की बिक रही है। हाँ। रोटी 15 रुपए की बिक रही है और नान 20 रुपए का है। और जब स्पेशल तंदूर वाले के पास जाके बताया ना कि हमने नान लेने आए हैं,
वो बकायदा खुद पूछता है कि नान कितने वाला लेना है, 20 वाला लेना है, 25 वाला लेना है, बाकायदा 30 पूछता है वाला भैया, गवर्नमेंट को बताएं क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हाँ, खुद पूछ रहा है कि तंदूर वाला तंदूर वाला खुद पूछ रहा है कि कितने वाला नान चाहिए भैया, कितना वेट में आपको चाहिए, यानी कि वेट कम कर दिया गया, अगर रेट कम हुआ तो वेट भी कम हो गया। वेट भी कम हो वेट गया। कम हो बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? इधर बैठे हुए हैं इतनी गर्मी में, अभी तो फिर भी थोड़ी छाँव है, सारा दिन इतनी तेज धूप आती है यहाँ पे, इतनी तेज धूप में। वही यार, बच्चों की रोजी तो कमानी होती है जी। हाँ और क्या करें, हमें तो किसी होटल पे भी जाएंगे ना, हाँ जी। वो भी कहेगा बर्तन भी नहीं धोने के लिए रख सकता। क्या वजह इसकी? क्यों, बूढ़े आदमी हैं, 32-75 साल की उम्र होगी हमारी। 75 साल माशाल्लाह। हाँ जी। हाँ तो वो जाते हैं भाई, उनकी मेहरबानी, रोटी जाते हैं, एक रोटी लेते हैं, खा लेते हैं बस। एक रोटी खाते हैं बस? दो रोटी क्यों नहीं खाते? दो रोटी खानी चाहिए। दो घर का खा के आते हैं। 2 रोटियां घर से खाते हैं? एक दोपहर को, रात को। दिन में 5 रोटी खा लेते हैं आप। तो ये अभी रोटी की जो कीमत कम हुई है, बाजी कीमत तो कम हुई है। हाँ एक आटे की कीमत होगी ना कम। हाँ और भी कोई और नहीं है, वो भी तो हाँ, वो भी तो सस्ती करे वो ना। भी सस्ती करे ना। रोटी जो अभी आज आपने दोपहर में खाई जब, हाँ, क्या खाया उसके साथ? उसका वो आलू गोभी पकी हुई थी। आलू गोभी। हाँ, कितने की प्लेट मिली? कोई भी नहीं, हम पैसे भी नहीं देते इनसे। पैसे भी नहीं देते? ऐसी खा ली रोटी? वही हमें दे देते हैं वो सामने। जान पहचान है, सलाम दुआ है। हाँ, सलाम। बड़ी बात है, अभी भी इन हालात में रोटी देने वाला कोई शख्स मौजूद है जो साथ में सालन भी दे रहा है। हाँ, ये जब मर्जी चले जाओ जी, वो उससे हमने ये सामने नहीं 12 साल होटल, हाँ वो कह रहा जी मेरी ये 3 बोरी बिकती है ना, आधी मैं बोरी ना अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। कोई आता है 2 ले जाता, कोई कहता 4 ले। चंद साल पहले आपने कहा 75 साल के थे, मैं अगर 10 साल पहले बात करूं या 15 साल पहले की बात करूं तो उस वक्त रोटी कितने की मिलती थी? 15 साल पहले ये 2 रुपए की रोटी। 2 रुपए की रोटी, और आज देखें ज़रा। ये भी अब सस्ती हुई है, पहले तो बहुत ही, वो भी आटा सस्ता किया तो इसलिए ना उन्होंने रोटी भी सस्ती की। भुट्टो का दौर देखा आपने? भुट्टो का, अयूब खान का दौर देखा अयूब मैंने। खान का? हाँ जी। उस वक्त रोटी कितने की मिलती थी? वो 1 रुपए का ना 250 किलो ना आटा मिलता था। अच्छा, 1 रुपए का 250। रोटी कितने की मिलती होगी उस वक्त? उस वक्त ये इतना तंदूरों का चक्कर नहीं था। हाँ, घर में खाते तंदूर थे। बनाए हुए थे। हाँ जी, घर में खा। अब तो भाई तुम हो या मैं हो, ये जब से ये मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे बच्चे हो या तुम्हारे हो, अपनी बीवी को बिठाते हैं, बाहर ले जाते हैं और खाना खिलाने के लिए। और मियाँ बीवी जोन से हमें तंदूरों की जरूरत क्यों पड़ गई फिर? तुम्हें पता जी, वही ना, आपने कहा कि घर में तंदूर थे, फिर तंदूरों की जरूरत क्यों पड़ गई? बाजारों में तंदूर आ गए, रोटी मिलने लगी, रोटी पैसों की मिलने लगी। तुम्हें फिर बताया था जी, जी। उस वक्त पैसा नहीं था। हाँ, पैसा नहीं था अयूब के दौर में। अयूब के भी और जनरल जिया के दौर में भी। अच्छा, वही का हमने हुकूमत 2 देखी है, सबसे अच्छी हुकूमत। हाँ एक चाहे वो फौजी थे जो मर्जी, एक जनरल जिया की और एक यूब खान की। और जितने भी ये आए हैं ना अवामी लुटेरे, अवामी लुटेरे कौन से अवामी लुटेरे? ये अवामी हैं, ये जौन से अच्छा, भट्टो से लेके ना अब तक ये अवामी आए हैं। ये अच्छा, इसने महंगाई किया, सस्ता कुछ नहीं किया। सस्ता कुछ नहीं किया। ये रोटी 20 पे आगे- थी, 14 पे आ गई है। हाँ जी, आगे ना क्या या नहीं आरजी हुकूमत नहीं जौन सी बनती जौन सी निगरान हुकूमत। निगरान। हाँ। इसने कभी हम आगे भी अगर निगरान हुकूमत आई है, कभी उन्होंने ना बजट नहीं वो ही किया, जितनी जहाँ से हुकूमत जाती थी ना हाँ। उतने ही रेट होता था। इन्होंने तो खाना खराब कर दिया निगरान हुकूमत वालों ने। आपकी कितनी उम्र थी जब तंदूर बनना शुरू हो गए, बाज़ारों में आ गए तंदूर? कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी ये तंदूर तो पहले भी था, इतने दिन थे। इतने नहीं थे? इतने नहीं। पहली बार कब देखा तंदूर? क्या उम्र थी? और रोटी कितने की हम मिलती तो थी यहाँ तंदूर पे में? ना ये इधर ही ना पैदा हुए, हाँ। ये नारकली में इधर ही बूढ़े हो गए। हाँ,
आपने मुझे कहा है कि रोटी मिलती थी और लेकिन उस वक्त घरों में रोटी बनती थी। हाँ जी। उम्र घरों का कौन सा हिस्सा था जब पहली बार तंदूर देखा बाजार में, और उस वक्त रोटी कितने की मिलती थी? में एक आने की। एक आने की। हाँ जी। ये कौन से नान थे ना कुलचे, हाँ। ये 4 आने के 5 नान कुलचे मिलते होते थे। वो कुलचे भी 5 ऐसे नान। नान नहीं कुलचे होते अच्छा, थे। कुलचे। हाँ, नान 2 आने का होता वो था। तिलों वाले कुलचे। हाँ तिले वो चाय में पी खाते थे ना, ऐसे ज्यादा मलाई नहीं खाते। ये कौन सा दौर है? ये किस दौर की बात कर रहे हैं? ये वो बताया था अयूब जी। साहब के? अयूब खान की और उसके अयूब खान के वक्त। अब वो दौर है कहीं? कभी भी नहीं आ सकता। आ सकता है दोबारा? वैसे नहीं आ सकता। लगता है कि हमें दोबारा से 5 कुलचे मिलेंगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। हम ये सौदा लेने जाते थे ना, ये ना अगले मिन्नतें करते थे अच्छा। हमसे ले जाओ, और हम कह रहे नहीं यार हमने क्या करना। ये बंडल आता है 200-300 रुपए का। ये सारा बंडल आपका? नहीं ये बंडल जी है। हाँ। बंडल 200-300 का बंडल आता है, जिसमें 200 पीस होता था, 150 होता था। तोल के वो होता 40 किलो का आता था ना, उसमें बस। और अब ये जाइए ना अगले, ये ना ये शर्ट अच्छी निकाल के बाहर भेज देते हैं, और ये जो सी है ना इधर हम तेरे मेरे जैसे आप कितने की शर्ट बेचते हैं ये हमने 125 की लेके आया हूँ। और बेचने 150 की बेचेंगे? 200 मांगते हैं, 150 की बेचते हैं। 150 की बेच देते हैं। कितने पैसे बच जाते हैं एक शर्ट से? देख लो कितने बचते हैं। 50, 25 इतने बचते हैं। तो ये सारे पैसे इकट्ठे होंगे तो 1000 रुपये बन जाएगा। जो बिकेगा तो फिर ही है ना। हाँ, बिकेगा तो फिर ही है ना। सुबह तो हम सुबह से बैठे हैं, हाँ। 3 पीस एक बिके हैं, हाँ। और ये 100 रुपए की निकल बेची है। चले, हम वो उसी दौर की बात कर रहे थे, एक बार फिर से चलते हैं उस दौर पे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं उस दौर में पहुंच गई हूँ। तो हाँ, मुझे बताएं कि उसके बाद फिर आपने कहा कि रोटी एक आने की मिलती थी, एक आने की। फिर क्या हुआ? हालात बदले, कुछ साल गुजरे, कितने साल गुजरे कि रोटी 5 तक आ गई, 5 रुपए की हो गई? ये जब नहीं नवाज शरीफ का दौर नहीं था, हाँ। जनेजो नहीं आया, जनेजो हाँ। उसके बाद ना फिर चल तेजी होती रही। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में? नहीं जनेजो वो वजीर हाँ, आज़म जनेजो साहब के। उससे ना फिर रोटी 10 तक कैसे आ गई? हाँ जी। 10 रुपए की कब हो गई फिर रोटी? 10 तो अभी हुई थी, या कम से कम इसमें क्या कहते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत में 10 नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में रोटी 10 रुपए की? वो तो 5 की नहीं छोड़ के गए थे 2018 में? बस इतने था। हाँ। 5 की या 10 की। अब देखें रोटी जो है वो 20 की, लेकिन मामूली कमी हुई, 6 रुपए कमी हुई, 14 की होगी रोटी। बाजी हम तो इतना शुक्र करते हैं, हम 3000 का ना 20 किलो का आटा लेके जाते थे। हाँ। इन्होंने हमें अपना 1800 का देते हैं। 1800 का 20 किलो आटे का थैला कितने का मिलता था? 3000 का या 3000 का? हाँ ये इन हुकूमत से पहले, ये मरियम से पहले ना 3000 का। इतने हालात बदल गए हैं। शुक्र है बाजी, जब हम 1 रुपए का ना शर्ट बेचते थे ना, उसमें 1 रुपए की शर्ट बेचते थे? हाँ जी, 1 रुपए की। उस वक्त भी ना कहा कहता था इतनी महंगी। इतनी महंगी उस वक्त? अब तो वाकई महंगी है ना, अब तो सारी चीज़ें महंगी हैं। हाँ ये आता है जी डॉलरों के हिसाब से। जनरल जिया की हुकूमत थी ना, 10 रुपए का डॉलर था जी। हाँ। तो अपने आप सस्ता माल मिलता था। उस वक्त की गवर्नमेंट को ज़रूरत थी कर्ज़ों की? कर्ज लिए जाते थे तब? पता नहीं जी अयूब साहब के दौर में, नहीं जिया साहब के दौर वो में? नहीं। हाँ। इतना हमें नहीं पता, कर्ज लेते थे हम तो अच्छा। अनपढ़ थे ना। हाँ, सारी जो सूरत हाल है अभी आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है इन सब का? कोई कह रहा जी ये अपना जौन सा ये हाँ। उन्होंने किया, जो सारा बजट जौन सा होता है ना वो सारा। आप क्या समझते हैं? हाँ, क्या पता जी हमें, हम तो अनपढ़ हैं, हमें क्या पता। वैसे आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, इतनी महंगाई है? वो आपने देखो कहा ना। सारे ज़माने बता दिए आपने, हाँ। 75 साल गुजार दिए हैं, तो अभी आप माशाल्लाह 75 साल के हैं, तो क्या इतना कुछ देख लिए? अभी क्या लग रहा है कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? जौन सा भी आएगा खाने वाले ही आना है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। वही का खाने वाले ही हाँ। आएगा।
अवाम के बनाने वाला नहीं आएगा आवाम के लिए। दास्तान आपने सुनी है एक बुजुर्ग शहरी की जो 75 साल का है, उसने बताया कि किस वक्त रोटी जो है वो 2 रुपये की थी, 2 से 5 की कहानी है, 5 से 10 की, फिर 10 से 20 रुपये तक आने में कितना टाइम लगा है रोटी को, वो आपने ज़ुबानी सुन ली है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सही जा रहा है काम? सही जा रहा है। अच्छा, वैसे तो तंदूरों पे जो रोटी है वो 12 की मिल रही है जी, कुछ तंदूरों पे, सारे तंदूरों पर नहीं। होटल में ये सच है कि रोटी महंगी बिकती है? रोटी महंगी बिकनी चाहिए क्योंकि गैस महंगी है, अच्छा, लेबर की तरह महंगी है, रोज़ाना देनी होती है। हाँ, वो हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो कह देते हैं 14 की रोटी बेचो, 12 की हमारा आटा चीफ सस्ता नहीं। मिनिस्टर, हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा वो भी है, वो तो हाँ। एक ही है ना, तो उसी कुर्सी पे गई है ना। आगे आने थोड़ा सा। अच्छा, तो कम से कम ये देखना चाहिए कि दुकानदारों को कितनी परेशानी है, गैस महंगी है, बत्ती महंगी है इतनी जिसका हिसाब नहीं, तो कैसे पूरा करेगा निज़ाम? तो अच्छा। चलते ही नहीं है। तो उन्होंने ये देखना चाहिए कुछ रिलीफ देंगे तो तो 14 आप कितने की रोटी बेचेंगे। बेच रहे हैं? 14 रुपए की। 14 रुपए की। यहाँ पे कुछ ऐसे भी वो आपके सामने वाला होटल है, कुछ तंदूर है जहाँ पे 12 रुपए की रोटी बिक रही है। आप कह रहे हैं कि गैस की वजह से, बिजली की वजह से रोटी जी सस्ती हाँ। नहीं बेच सकते? किराया देना है, बिजली का बिल देना है, लड़कों को दिहाड़ियाँ देनी है, तो कैसे पूरा करेगा? हाँ, या तो आटा दे ना 200 रुपये का 20 हाँ। किलो, तो 12 के बेच देंगे। आटा तो सस्ता होना चाहिए ना। आटा सस्ता नहीं हुआ अभी? 1850 रुपये का है। इससे सस्ता क्या होना है अब? इससे सस्ता होना चाहिए। कितना सस्ता हो? कश्मीरी 200 का दे रहे थे, हमें कितना सस्ता होगा अब आटा? 1800 2000 का तो थे पहले। शहबाज शरीफ ने काफ़ी साल पहले की बात है, 2 रुपये की रोटी हम बेचते थे तो हमें तोड़े 200 रुपये का तोड़ा देते थे वो। अच्छा, 20 तोड़े रोज़ लगते थे, हम जो देते रहे। हाँ। लेकिन अभी इतनी महंगाई है, अभी नहीं हो सकता। लेकिन चाहिए सब दफ्तर वालों को, सबको चाहिए एक निज़ाम बना के कम से कम रिलीफ दे दुकानदारों को, वो अपने पैसे पूरे कर सकें। सिर्फ आटा सस्ता हो जाएगा तो रोटी सस्ती आटा कर सस्ता देंगे? नहीं होगा ना, आटे के साथ गैस सस्ती होनी चाहिए, बत्ती का बिल सस्ता होना चाहिए, हाँ, लेबर की चलें, गैस तो समझ आ रही है, बिजली का क्या कनेक्शन है रोटी के साथ? क्योंकि यहाँ पे बैठना, पखे नहीं चलने, लाइट हाँ। नहीं चलनी, तो कहाँ आके तो बैठेगा? तंदूरों पंखा पे नहीं होगा तो वो तंदूरों पे तो नहीं ना बैठना लोगों ने आके, हम उधर भी तो यही इधर कह ही रहे बैठ रहे बिजली। हैं ना। हाँ, देखो ना, इधर आके गाहक बैठेगा, उन्हें पंखा चाहिए, एसी चाहिए, ऊपर एसी लगे हुए हैं, वो भी तो खर्चे हमने ही देने ना, तो रोटी बेच के देंगे ना। रोटी भी बेच के देंगे। इस वक्त गवर्नमेंट को क्या मैसेज है? गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि बाहर निकल के पहले जो दुकानदार हैं, जो परेशान है, उनकी परेशानी देखी जाए, उसके बाद फिर है ना ऑर्डर करें। उसके बाद ऑर्डर करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे जितने भी होटल हैं और तनूर है, इसके बाद लोगों की जो गुफ्तगू है रोटी सस्ती होने पे, वो भी आपने सुन ली है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर गवर्नमेंट जो इस वक्त रोटी सस्ती कर रही है और तो उसका इम्प्लीमेंट जगह जगह करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो होटल मालिकान है, जो तंदूर मालिकान है, उनका ये कहना है कि जो रोटी अगर सस्ती कर रहे हैं तो साथ में बिजली भी सस्ती की जाए, गैस भी सस्ती की जाए, तब हम भी जो रोटी वो 5 रुपये में बेचने के लिए रजामंद हो जाएंगे। लेकिन अभी तो 20 से रोटी 14 आ गई है और आने वाले दिनों में क्या रोटी 10 तक आएगी या नहीं, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।